दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ जल्दी बुला के लाओ तो आपका पहला प्रश्न क्या होगा? आपका पहला प्रश्न यही होगा कि आप पूछेंगे कि किसको बुलाऊं और किसको लेके आऊं। लेकिन सोचिए, आप मुझसे प्रश्न ना पूछे कि किसको बुलाऊं किसको लेके आऊं, बल्कि उस व्यक्ति को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो ये तो बुद्धिमानी वाली बात हो गई। और ऐसी बुद्धिमानी की परीक्षा अक्सर राजा अकबर और बीरबल के बीच में ली जाती थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें कि राजा अकबर बोलते हैं कि जाओ जल्दी बुला के लाओ, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता है कि किसको बुलाना है किसको लाना है। जब किसी को नहीं समझ में आता है तब इसका जवाब बीरबल देते हैं। तो कैसे देते हैं, आइए आप लोगों को कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक दिन की बात है। एक दिन सुबह सुबह राजा अकबर अपने बिस्तर से सोकर उठते हैं और उठते ही अपने निजी सिपाही को अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद अपने निजी सिपाही से कहते हैं कि जाओ जल्दी बुला के लाओ। जब ये बातें राजा का निजी सिपाही सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि किसको बुलाऊं और किसको लेके आऊं। लेकिन उसकी दोबारा हिम्मत नहीं थी कि वो राजा अकबर से पूछे कि किसको बुलाऊं और किसको लेके आऊं। और ये बात सुन करके सिपाही दरबार से चला जाता है और दरबार में जाने के बाद किसी दूसरे सिपाही से बोलता है कि आज राजा साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद मुझसे कहा है कि जाओ जल्दी बुला के लाओ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको बुलाऊं और किसको लेकर आऊं। जब दूसरा सिपाही ये बात सुनता है तो वो भी सोच में पड़ जाता है। तो दूसरा सिपाही तीसरे सिपाही से कहता है, तीसरा सिपाही चौथे सिपाही से कहता है। इस प्रकार से ये बात पूरे राजमहल में फैल जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता है कि किसको बुलाना है किसको लाना है। और पूरे राज दरबार में भाग दौड़ मच जाती है। सारे सिपाही इधर से उधर भागने लगते हैं, क्योंकि सभी को जवाब चाहिए था। अगर जवाब नहीं देते तो शायद राजा सिपाहियों के साथ कुछ गलत कर देते। तो सारे सिपाही पूरे राज दरबार में इधर से उधर भागने लगते हैं कि कोई ऐसा मिले जो कि राजा के सवाल का जवाब दे, राजा के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करे जिसकी कि राजा को आवश्यकता थी। तो जब पूरे राज दरबार में भागदौड़ मच जाती है तो ये नज़ारा बीरबल देखते हैं और बीरबल समझ जाते हैं कि ज़रूर राजा साहब ने कोई ऐसा सवाल दे दिया है जो कि इन सिपाहियों के बस की बात नहीं है। तो राज दरबार में आते हैं। राज दरबार में आने के बाद एक सिपाही को अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद पूछते हैं कि ये राज दरबार में इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है। तब एक सिपाही बताता है कि आज सुबह सुबह राजा साहब अपने बिस्तर से उठे और बिस्तर से उठने के बाद अपने निजी सिपाही को बुलाया और निजी सिपाही को बुलाने के बाद उससे बोला है कि जाओ जल्दी बुला के लाओ। लेकिन राजा के निजी सिपाही को इस समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बुलाना है और किसको लाना है। तब बीरबल सारी बातें सुनते हैं और सारी बातें सुनने के बाद आदेश देते हैं कि राजा के उस निजी सिपाही को हमारे पास बुलाया जाए। तो फिर राजा के निजी सिपाही को बीरबल के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो बीरबल उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि जब राजा साहब तुम्हें ये आदेश दे रहे थे तो उस समय राजा साहब कर क्या रहे थे। तब जो राजा का निजी सिपाही था वो बताता है कि आज राजा साहब सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठे और बिस्तर से उठने के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया और आवाज़ लगाने के बाद जब मैं उनके पास में गया तो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए मुझसे बोले कि जाओ जल्दी बुला के लाओ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किसको बुलाऊं और किसको लेके आऊं। बस ये कहने की देर थी। जैसे ही राजा के निजी सिपाही द्वारा बीरबल ये सब बातें सुनता है तो बीरबल समझ जाता है कि किसको बुलाना है और किसको लेकर आना है। तो बीरबल राजा के निजी सिपाही से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम नाई को लेकर के राजा के सामने प्रस्तुत हो जाओ। अब सिपाही जो कि ज़्यादा कुछ समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन वो इतना जान रहा था कि अगर बीरबल ने कोई बातें कही है तो वो सही ही कही होगी। तो राजा का जो निजी सिपाही होता है वो नाई को लेकर के राजा अकबर के सामने प्रस्तुत होता है। जब राजा अकबर नाई को अपने सामने देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं। मैंने तो इसे ये नहीं बताया था कि मुझे नाई की ज़रूरत थी, लेकिन ये कैसे नाई को लेकर चला आया। तो राजा अकबर सिपाही से पूछते हैं कि सच सच बताना कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे नाई की ज़रूरत थी। तो जो सिपाही होता है वो बोलता है कि जहाँ बना मुझे तो कुछ भी नहीं पता था और मैंने ये बात पूरे राज दरबार में कही, लेकिन राज दरबार में कोई भी सिपाही इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। तो हम लोगों में एक भाग दौड़ मच गई और हमारी भाग दौड़ को देखते हुए बीरबल हमारे पास आए और उन्होंने हमारी समस्या पूछी। तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया है क्योंकि राजा साहब को नाई की ज़रूरत है। जब राजा ने ये बातें सुनी तो बीरबल की तरफ देखे और मुस्कुराए और बीरबल से बोले कि बीरबल तुम वो व्यक्ति हो जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है, वो जवाब तुम्हारे पास होता है। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ इनाम के रूप में देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी अंगूठी निकाली और बीरबल को उपहार के तौर पर दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है तो उसमें सिर्फ
आपको बातें सुननी नहीं पड़ती है, बल्कि हाव भाव को भी देखना पड़ता है कि इंसान जब वो बातें कह रहा है तो वो कर क्या रहा है, उसका हाव भाव क्या है। अगर आप उसके हाव भाव को समझ लेते हैं तो आप उसके प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाते हैं, जैसे कि बीरबल ने राजा अकबर के प्रश्नों का जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नमस्कार दोस्तों।